और मैडम, मेरा नाम राजेश खन्ना है और एक्चुअली यहाँ आज़ाद मैदान में बैठने का मेरा जो रीज़न है वो ये है कि एक बहुत बड़े ऑनलाइन रैकेट को मैंने एक्सपोज किया है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसके तार विदेशों से जुड़े हैं और इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है अशोक रेशमलाल शर्मा। वो एक भारतीय नागरिक है और पिछले 6-7 साल से दुबई और थाईलैंड में बैठ के बहुत सारी फेक क्रिप्टो करेंसीज के नाम से कंपनियों को भारत में लेकर आता है और भारत में हजारों लाखों लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट दूंगा ये बोल के उनसे इन्वेस्टमेंट करवाता है और बाद में कंपनी 6-8 महीने में कंपनी में पैसा डलवाता है और कंपनी बंद हो जाती है, ये भाग जाता है ये। तो इसी तरह से मेरे एक दोस्त के द्वारा मेरी जानकारी में एक कंपनी आई थी, उसका नाम था FVP ट्रेड। इस FVP ट्रेड कंपनी में मैंने मई 2022 में इसके अंदर मैंने कुछ लाखों रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट करने के 2 महीने बाद ही ये कंपनी बंद हो गई, यानी भाग गई और झूठी इन्फॉर्मेशन कंपनी के वॉलेट के अंदर आने लगी। जो एप्लीकेशन है कंपनी का, उसमें झूठी इन्फॉर्मेशन आने लगी कि कंपनी में ऐसे एंटी इंटरनेशनल मनी की इंक्वायरी बैठी है, ये वो। तो 2-4 महीने में कंपनी में सब नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद में आपका जो भी पैसा है वो प्रॉफिट के साथ आपको वापस मिलेगा। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने काफ़ी इंतज़ार किया और मास्टरमाइंड जो है वो दुबई में बैठ के इस रैकेट को चलाता है, दुबई और थाईलैंड में बैठकर। तो फिर मैं इसी केस के सिलसिले में मैंने मास्टरमाइंड से दुबई में काफ़ी टाइम बातचीत की। फिर मैंने जो इस FVP ट्रेड का इंडिया का लीडर था नावेद करके, जिसने मेरी अशोक रेशमलाल शर्मा से बात करवाई थी व्हाट्सएप वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी 2022 अप्रैल में बात करवाई थी, तब मुझे अशोक रेशमलाल शर्मा ने ये बोला था कि मैं इस कंपनी में डायरेक्टर पद पे हूँ और आपको जितना पैसा इन्वेस्ट करना है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ आप कमाइए इसके अंदर। तो मैंने पैसा डाला, बाद में कंपनी फेक निकली। तो इसी सिलसिले में मैं दुबई गया। दुबई जाके अशोक रेशमलाल शर्मा को ढूंढा, उससे वहाँ मिला, उससे बातचीत की, तो उसने वहाँ मुझे पैसा देने से इनकार किया मेरा और मुझे ये धमकी दी कि मैंने उसको एक्चुअली पहले कहा कि मैं मुंबई जाके तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो उसने बोला तुझे जो करना है कर ले, मुंबई की पुलिस कोर्ट कचहरी में टके पे खरीदता हूँ और मुंबई में कोई भी पुलिस या कोर्ट कचहरी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, तुझे जो करना है कर ले। वो खुलेआम वहाँ पे धमकियाँ दे रहा था मुझे। तो फिर मैं 2-3 दिन के बाद में मुंबई वापस आया और मैंने करीब 1.5 साल इस आदमी के बारे में इसकी पूरी छानबीन की, इसके पूरे रैकेट के बारे में छानबीन की और फाइनली 1-1.5 साल के बाद मेरे हाथ में बहुत सारे ऐसे सबूत लगे जो इस आदमी के इस रैकेट को पूरी तरह खोल के रख देते हैं। इसके रैकेट का पूरी तरह मैंने भांडाफोड़ किया और मार्च 2024 में मैंने 4 को पुलिस स्टेशन कांदिवली वेस्ट में वहाँ इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट के ऊपर ये इंडिया में आया हुआ था दुबई से, बोरीवली में इसका घर है, अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहता है ये जब दुबई से आता है। तो बोरीवली में मैं पुलिस को मैंने कंप्लेंट दिया मार्च में। फिर 10 अप्रैल को पुलिस मेरे साथ इसके घर पे गई, वहाँ पे ये घर पे बैठा था। पुलिस ने इसको पुलिस स्टेशन बुलाया दूसरे दिन। ये 11 बजे आया, इससे स्टेटमेंट वगैरह दिया और फिर स्टेटमेंट देने के बाद पुलिस ने बोला हम बातचीत कर रहे हैं ऐसा वैसा। तो वहाँ पे वो मान गया था सारी बातें कि मैंने रैकेट चलाया है और मैं ऐसा हूँ वैसा, और स्टेटमेंट में उसने कुछ और लिखा। और 8 दिन के बाद में ये आदमी पुलिस को मैंने 50 बार, 100 बार, 500 बार बोला कि यह आदमी दुबई का रेसिडेंशियल बना हुआ है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए नहीं तो ये भाग सकता है। पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी। पुलिस ने ना उसका पासपोर्ट नंबर स्टेटमेंट में डाला, ना उसका पासपोर्ट जब्त किया, जिसकी वजह से स्टेटमेंट के 8-10 दिन के अंदर वो दुबई भाग गया और आज तक वापस नहीं आया। फिर मैंने कैसे तैसे करके करीब 2.5 महीने के बाद FIR की। कौन से पुलिस थे? नाम बताता हूँ। धमकी आ रही है आपको। आपने जो कंप्लीट किए थे उसने 10 दिन के बाद में आउट ऑफ चला गया, दुबई चला गया। जाने के बाद में फिर यहाँ पे कोई पुलिस वाले ने कार्रवाई नहीं की है क्या? किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई मैडम। फिर उसके करीब
2-2.5 महीने के बाद में 9 जून 2024 को फाइनली मेरी एफआईआर ली गई चारकोल पुलिस स्टेशन में, जिस एफआईआर के अंदर सिर्फ दो लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया, जिसमें अशोक रेशमलाल शर्मा और उसकी पत्नी सुलेखा शर्मा। और इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो धारा है नॉन बेलेबल आईपीसी की धाराएं हैं 406, 409, 420, एमपीआईडी एक्ट 34, 3 और 4। इन धाराओं के तहत एफआईआर होने के बाद मैंने पुलिस को तुरंत बोला था कि अशोक शर्मा दुबई में बैठा, उसकी वाइफ के खिलाफ भी एफआईआर हुई है और मुख्य आरोपी उसको अरेस्ट किया जाए। तो पुलिस ने उसको एफआईआर के बाद भी अरेस्ट नहीं किया। फिर आज तक पुलिस ने मुख्य आरोपियों की प्रॉपर्टी तक अटैच नहीं की, यहाँ तक के 15 से 20 बैंक अकाउंट्स की डिटेल पुलिस के पास है इन आरोपियों की। एक सिंगल बैंक अकाउंट अभी तक फ्रीज नहीं किया गया है। सेशन कोर्ट में 21 जून को इन्होंने पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। उसके बाद में सुलेखा शर्मा ने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। तो 21 जून को जब सेशन कोर्ट में हम लोग गए तो 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर सुलेखा शर्मा की बेल रिजेक्ट हो गई। मेरे दिए हुए एविडेंस के द्वारा उसकी बेल रिजेक्ट हुई और बेल रिजेक्ट होने के बाद भी पुलिस ने पकड़ा नहीं उसको। और मेरे केस के जो आयो थे वो थे विलास आसाराम शेलके, जो चारकोल पुलिस स्टेशन में पीआई के पद पर हैं, और उनके सहयोगी, उनके असिस्टेंट संजय पवार। इन लोगों को मैं बोल बोल कर थक गया कि इन लोगों का पासपोर्ट जब्त किया जाए, नहीं तो ये भागेंगे। 21 जून को थोड़ा स्टॉप करेंगे, ये आवाज बहुत हाँ, ये 2 मिनट बोलते हैं फिर चुप हो जाता है। हाँ। आप चालू रखो। आवाज आपने कितने रुपए निवेश किए? वो नहीं बोलना है मुझे, मैंने लाखों रुपए बोला ना। किसके जरिए से आपने वो निवेश किया और कौन से साल में? 2022। ये बोलिए, और आपकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है और आप आजाद मैदान में बैठे। ठीक, उनकी धमकी भी आ रही है। मैं बोलता हूँ अभी शॉर्टकट में 3-4 बातें। 2 मिनट में सारी बातें। दूसरा वीडियो वायरल किया, वो भी बताओ। जो मुद्दे हैं यहाँ पे आजाद मैदान में है, क्या वजह है आप यहाँ पे आजाद मैदान में खड़े हैं और आपके ऊपर धमकी किस वजह से हो रही है? मैम, मेरा मुद्दा ये है कि मेरी एफआईआर होने के बाद भी इस रैकेट से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ मैंने पुलिस को भरपूर एविडेंस दिए हैं और आज तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ तक के मुख्य आरोपी सुलेखा शर्मा, उसका स्टेटमेंट तक पुलिस के पास नहीं है। ना पुलिस ने आज तक प्रॉपर्टी अटैच की, एमपीआईडी एक्ट लगाने के बाद भी ना कोई बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया। अब मेरी मांग ये है, मैंने इस केस के सिलसिले में मुख्यमंत्री से लेकर, गृह विभाग से लेकर, मंत्रालय से लेकर, सीपी मुंबई, जॉइंट सीपी मुंबई, एडिशनल सीपी मुंबई, इन सबको लेटर लिखे, इनसे मिला, इनको मैंने रिमाइंडर दिए, सब कुछ किया कि इतना बड़ा रैकेट है और आज भी ये रैकेट सक्रिय है। और दुबई और थाईलैंड में बैठ के अशोक रेशमलाल शर्मा नई नई कंपनियां भारत में ला रहा है। अगर अशोक शर्मा को अप्रैल में पुलिस ने अरेस्ट किया होता, पकड़ा होता, तो आज जो और पिछले साल अप्रैल से लेके अब तक हजारों लोगों का पैसा विदेशी अकाउंट में गया है, वो नहीं गया होता, वो सब बच जाते। और जो भी कंपनियां उसने पिछले साल अप्रैल के बाद जो कंपनियों को भारत में लाया है, उसके एविडेंस भी मेरे पास में है। और अब मेरी मांग सिर्फ इतनी है मैम कि मुझे सबसे पहले तो मेरे केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया जाए। दूसरा, 5 नाम हैं जिनको एफआईआर में उनका नाम चढ़ाया जाए और उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। पहले 2 मुख्य आरोपी अशोक शर्मा और सुलेखा शर्मा हैं, और उसके बाद जो 5 नाम है वो है नेहा शर्मा, अशोक शर्मा की बेटी, अभिषेक शर्मा, अशोक शर्मा का भतीजा, चंद्रकला कुरापाती, जिसके अकाउंट में मैंने पैसा डाला, नावेद, जो एफवीपी ट्रेड कंपनी इंडिया का लीडर था, नावेद, और एक है इसके अंदर नवीन टाक, जो अशोक रेशमलाल शर्मा का दोस्त है, जो एनजीओ वगैरह चलाता है कुछ ये अपना जयपुर राजस्थान में। तो उसके एनजीओ से अशोक शर्मा के अकाउंट में कुछ लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन है, वो सब सस्पिशियस है। तो इन लोगों के नाम एफआईआर में चढ़ाए जाए और इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। किसी न किसी तरह इनडायरेक्ट इंस्टाग्राम पे दुबई से बैठकर अशोक शर्मा कुछ वीडियोस डाले थे उसने बीच में, जिसमें इनडायरेक्ट तरीके से मुझे डायरेक्ट धमकी दी जा रही है कि मैं इस केस से हट जाऊं, नहीं तो मेरी जान को खतरा है।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने आज तक डीसीपी साहब को मैं 20 बार मिला हूँ और डीसीपी साहब को मैंने सब बताया। सेशन कोर्ट के बाद अशोक शर्मा सुलेखा शर्मा की जमानत रिजेक्ट होने के बाद भी मैं डीसीपी साहब आनंद भोईटे साहब से मिला। मैंने उनको बोला कि कैसे भी करके सुलेखा शर्मा को तो अरेस्ट करो आप। आज तक ना मुझे ये समझ में नहीं आता डीसीपी साहब ने आज तक किसी को भी अरेस्ट करने के लिए मेरे केस के आयोग को ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया। और आज इतना सब करने के बाद मैं अपने हक और अपने इंसाफ के लिए इस आज़ाद मैदान में आके बैठा हूं और मैं अब तब तक यहाँ बैठा रहूंगा जब तक ये सारे आरोपी जेल नहीं जाते, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मुझे हक नहीं मिलता। और पैसे कितने हैं? मैंने इस कंपनी में मई 2022 में मेरा इसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट था। मई से सितंबर के बीच में मैंने डाले थे। वो देने की बात भी नहीं? देने के 1 रुपया तक आज तक मेरे पास नहीं आया मैडम। आप क्या काम करते हैं? मेरा होटल व्यवसाय का बिजनेस है जो फिलहाल वो भी बंद पड़ा है। पिछले 1-1.5 साल से इसी में लगा पड़ा हूँ। कहाँ पे? मेरा होटल था पहले विरार में था, बोरीवली में था, ऐसे 3-4 जगह पे मेरे अलग अलग होटल थे। सारे सब बंद पड़ा है इस वक्त और मैं जो हूँ सिर्फ पिछले 1.5-2 साल से इसी में लगा पड़ा हूँ अपने हक के लिए। जी उपजीविका कैसे चल रही है? वो वाइफ मेरी जो है वो स्कूल में टीचर है, तो उनकी जो सैलरी आती है उससे घर चल रहा है अभी। तो अभी फिलहाल वाइफ ही देख रेख जो भी है वही संभाल रही है मेरी दीदी। आप अपनी मांग लेके आजाद मैदान में? मैं अपनी मांग लेके आजाद मैदान में बैठा हूँ। मेरी मांग यह है कि मुझे चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र उनसे मिलना है या फिर मुख्यमंत्री साहब से मिलना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पेशल मिस्टर अनूप कुमार सिंह जी से भी मिल लिया बहुत बार, सह सचिवों से भी मिल लिया बहुत बार, लेकिन सब लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। कोई भी मेरी मदद के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं है। और अशोक रेशमलाल शर्मा और उसका रैकेट, ये सारे अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और कोई अभी तक 1 साल में मुझे ऐसा एक भी अधिकारी नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि मैं आपके साथ हूँ, मैं इन सबको अरेस्ट करवाने के ऑर्डर देता हूँ। चाहे मैं मंत्रालय चला जाऊं या कहीं चला जाऊं, एक ही चीज मिलती है मुझे, आश्वासन। हम बैठे हैं ना, आपका काम हो जाएगा, बस बैठे हैं, काम कभी कोई करने के लिए तैयार नहीं है। भाई यही आश्वासन चल रहा है। और पुलिस की तरफ से आज सारे अपराधी जेल में होने चाहिए थे मैडम। पिछले साल अप्रैल में सारे अपराधियों को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए था। सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और बिंदास मुझे बोलते हैं वो लोग कि मुंबई की पुलिस कोर्ट कचहरी में जो करना है कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। इतना बोलने के बाद भी पुलिस को समझ में नहीं आता है, प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। गांधी जी के 3 बंदर बन के बैठे हैं क्या सब लोग? आपका जिस तरह से आपको फ्रॉड किया गया है, क्या लगता है आपको कि आपके जैसे कितने लोग? मैम हजारों लाखों लोग हैं। अशोक शर्मा ने जिस कंपनी में मैंने पैसा डाला, मैं आपको जरूरी बात बताता हूँ, जिस कंपनी में मैंने पैसा डाला था वो कंपनी एफवीपी ट्रेड, भारत सरकार ने 2018 में ही उसको बैन किया हुआ था भारत के अंदर। आरबीआई का अलर्ट जारी है, मेरे पास ऑफिशियल लेटर है जो मैंने कोर्ट में भी सबमिट किया और पुलिस को भी दिया है। उसके बाद भी ये आदमी दुबई में बैठ के और थाईलैंड में बैठ के अपना रैकेट अच्छे से चला रहा है। और आज भी ये आदमी पता नहीं कितने, और इसके अलावा जो जिस कंपनी में मैंने पैसे डाले थे ना, उसके अलावा मेरे पास और 20 से 25 ऐसी ऑफिशियल कंपनीज के एविडेंस है जो मैंने पुलिस को दिए हैं कि वो सारी फेक कंपनियां भी आई, लोगों का पैसा खाया और भाग गई। और ये जितनी भी कंपनी है, इन सारी कंपनियों के पीछे एक ही दिमाग चलता है, मास्टरमाइंड, वो है अशोक रेशमलाल शर्मा, नावेद, उसकी बीबी सुलेखा शर्मा, बेटी नेहा शर्मा, अभिषेक शर्मा, चंद्रकला कुरापाती। ये इस तरह के, और जब इन लोगों को अरेस्ट करेंगे तो पता नहीं कितने लोग इसके रैकेट से जुड़े हुए बाहर निकलेंगे। इन लोगों ने आज तक हजारों नहीं, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ लाखों लाख लोगों का पता नहीं कितना सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए विदेशी अकाउंट में डलवाया है, बहला फुसला के, लालच देके। उनमें से मैं भी एक हूँ जो फंस गया। मैंने आवाज उठाई, मैं चुप नहीं बैठा, लेकिन आज मेरे आवाज उठाने के बाद भी ना पुलिस मेरा साथ देने के लिए तैयार है, ना प्रशासन मेरा साथ देने के लिए तैयार है, ना सरकार। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक ये सारे आरोपी जेल नहीं जाएंगे, ना तो मैं चुप बैठने वाला हूँ और ना मैं किसी को छोड़ने वाला हूँ। सरकार से आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपका आगे का क्या रहेगा? अभी फिलहाल तो आजाद मैदान में बैठा हूँ मैडम। अभी मैंने बोला है इनको सरकार से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री साहब को बोला है या फिर मुख्य सचिव साहब से मिलने के लिए बोला है। कुछ और ऐसी बातें हैं जो मैं मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। वो बातें सिर्फ मैं किसी ऐसे बड़े अधिकारी को बता सकता हूँ, जिम्मेदार आदमी को, इस केस से जुड़ी हुई। ये जो सच है ना पूरा मेरा, इस सच के पीछे एक और ऐसा कड़वा सच है जो शायद अभी तक किसी को पता नहीं है। जब वो सच
पता चलेगा, तब पता चलेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या मैटर है, ये कितना बड़ा केस है। अभी इस चीज को कोई सीरियस ले नहीं रहा है। जैसे अच्छा एक बात हो, जैसे मैंने 3 महीने पहले मीडिया में सारी चीजें निकाली हैं, तो डीसीपी आनंद भोईटे साहब ने मेरा केस आनंद फानंद में चारकोल पुलिस स्टेशन से उठा के मलाड पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया, और मुझे बताया तक नहीं गया कि आपका केस यहाँ से वहां हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मैंने तो कभी बोला नहीं, ना मैंने कभी मेरा केस ट्रांसफर करने की मांग की। तो मेरा केस ट्रांसफर क्यों किया गया? मुझसे फोन पे भी नहीं पूछा गया, मुझे बुला के बताया भी नहीं गया, और मेरे केस को उठा के ट्रांसफर किया गया। सुलेखा शर्मा सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद आजाद घूम रही थी, उसने हाई कोर्ट से इंटरिम कैसे ले ली? ऐसे बहुत सारे सवाल है मैम, 30-40 सवाल मेरे पास हैं जो मैं पुलिस के आगे रखूंगा। एक सवाल का जवाब पुलिस दे नहीं पाएगी मुझे ठीक से। अशोक शर्मा का लुकआउट नोटिस निकाला गया है, लेकिन लुकआउट नोटिस का फायदा क्या है? 1 साल से वो आदमी फरार है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया उसको अरेस्ट करने के लिए। कोर्ट के माध्यम से आप इस चीज को लेने जा रहे हैं, क्या लेना चाहते हैं? नहीं, मेरा ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है मैम, हाई कोर्ट में केस पहुंच चुका है मेरा। बीती है इस तरह से आपके ऊपर जो अन्याय हुआ है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, चैनल के माध्यम से आपकी मांग क्या है और किस तरह से आप आगे की रणनीति? मैम मेरी एक ही मांग है, ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है ये। तो सरकार को और प्रशासन को आगे बढ़ के मेरा साथ देना ही पड़ेगा और इन आरोपियों को अरेस्ट करवाना ही पड़ेगा। और मेरी सिर्फ यही मांग है, 3 मांग है। सबसे पहला, मेरे केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया जाए। दूसरा, ये जितने भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं इनका नाम FIR में चढ़ा के इन्हें अरेस्ट किया जाए। और तीसरा, मुख्य आरोपी जो आज भी दुबई में बैठ के रैकेट चला रहा है उसको किसी भी तरह से अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। पहले तो ये 3 मेरी मांगे हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं आगे क्या करना है इन लोगों का। थैंक यू मैम।